अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले खुद दहशतगर्दों के हदफ पर रवां साल के 23 रोज में 21 पुलिस एहलकारों की शहादत सिंध पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है। कुछ नहीं बदला, सिर्फ साल बदला है। वही गोलियों की तड़तड़ाहट, वही धमाकों की गूंज, वही आहें वैसी सिसकी। कराची सौगवार है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन सवालिया निशान है। दहशतगर्द आजाद। और यहाँ बाइस से हैरत और काबिल मजम्मत बात यह है कि जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले पुलिस एहलकार अपने ही तहफ्फुज़ में नाकाम हैं। इसे महकमा पुलिस की नाअहली कहें, बुलेट प्रूफ जैकेटों, गाड़ियों की कमी या खुद पुलिस एहलकारों की अपनी गफलत। दहशतगर्दों ने महकमा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराग बोर्ड के मेन उस मुकाम पर जहाँ गुज़िश्ता शब दहशतगर्दों ने ट्रैफिक पुलिस चौकी के अंदर दाखिल होकर 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। यहाँ एक अहम सवाल ये भी है कि कराची ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाले गैर मामूली हालात में सिंध पुलिस गैर मामूली और फुल प्रूफ हिफाजती इक़दाम करने में क्यों कासिर है? क्या मजीद खूनी वाक़यात का इंतजार किया जा रहा है? जी फिजा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची के इलाके शफिक मोड़ पर, जहाँ 8 घंटे बाद दूसरा वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे तैमूरिया थाने की पुलिस मोबाइल पर हमला किया। फायरिंग के अंधाधुंध फायरिंग के दौरान जो 2 पुलिस एहलकार जाम बाग हो गए। जैसे हम लोग आए तो टाइम 5 मिनट गुजर गए, जैसे मतलब बिल्कुल सन्नाटा हो गया था। तो हम लोग आए, मिसाल ग्रुप में पड़े हुए 2 तो जाम बाग हो गए। 2 कलाचन का ब्रस्ट ही एक जैसा बता रहे हैं, जिस तरह कलाचन का ब्रस्ट लगता है। जी 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 से टारगेट करे जी जी। ये वो जाए वक़्वा हमारा कैमरामैन दिखा सकता है कि किस तरह खून पुलिस एहलकारों का यहाँ बिखरा पड़ा है। और ये है तैमूरिया थाने की वो पुलिस मोबाइल जिस पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों जावेद और आसिफ को शहीद और 2 को जख्मी कर दिया। शादी वाले घर में मौत का मातम उस वक्त बरपा हुआ जब जावेद के अहले खाना को उसकी शहादत की खबर मिली। जुर्म बोलता है कि टीम शहीद एहलकार के घर पहुंची, जहां हर आंख अश्कबार थी। यह है सिंध पुलिस के शहीद सिपाही जावेद की तस्वीर, जिसे दहशतगर्दों ने उस वक्त गोलियों का निशाना बनाया जब उसके साले की शादी का सिलसिला जारी था। जावेद की मौत की खबर खुशियों से भरे घर पर क़यामत बनकर टूटी। जहां शादियां बज रहे थे, अब वहां आहों और सिसकियों का राज है। जामे शहादत नोश करने वाला सिंध पुलिस का ये जवान तो अपना वादा पूरा कर गया, लेकिन महकमा पुलिस के वादे आखिर कब वफा होंगे? महकमा पुलिस ने तो शहीद एहलकार का जस्ते खाकी उसके आबाई गांव पहुंचाना तक गवारा नहीं किया। आइए हम बात करते हैं उनके अहले खाना से कि उनकी तकफीन कहाँ हुई और वो जावेद यहाँ रहते थे और उनके कितने बच्चे थे। अस्सलाम वालेकुम। ये जावेद भाई का ससुराल है। मैं उनकी बड़ी साली हूँ। मुझसे छोटी बहन के शौहर थे वो। उनकी शादी 6 साल पहले हुई थी और बड़ी बेटी की उम्र उनकी इस वक्त 5 साल है। ये उनकी छोटी बेटी है और अभी उनकी डेड बॉडी जो इस्लाम फैसलाबाद गई है आबाई उनके एरिया में तदफीन के लिए। उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे मेरे आबाई इलाके में दफन किया जाए, मेरी माँ के पहलू में। हमारे भाई की आज बारात थी, परसों मेहंदी थी। 3 दिन से वो छुट्टी पर थे। कहने लगे कि नहीं आज मुझे ड्यूटी पर जाना है, जाने दो। सबने कहा कि आज माइयों आप रुक जाएं, आज मत जाइए। कहने लगे नहीं आज जाने दें, फिर मैं लंबी छुट्टियां ले लूँगा, सुकून होगा। अभी तक तो पुलिस अफसरान में से तो कोई भी नहीं आया घर के ऊपर। बाकी ये है कि वादे तो किए थे पुलिस अफसरान ने, लेकिन वो इनकी डेड बॉडी जो है वहाँ इनकी आखिरी आरामगाह तक पहुँचाने का उन्होंने कहा था कि जी हमारी जिम्मेदारी है। मैं उनकी साली हूँ, लेकिन वो मेरे भाई थे। कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। बहुत
बहुत सारी बातें करके गए थे लेकिन पूरा नहीं किया उन्होंने। तैमूरिया पुलिस मोबाइल हमले में शहीद होने वाले दूसरे पुलिस एहलकार का नाम मोहम्मद दासिफ था, जो सुरजानी टाउन का रिहायशी और गुज़िश्ता 2 साल से तैमूरिया थाने में तैनात था। दहशतगर्दों ने मोहम्मद दासिफ की जिंदगी का चिराग उस वक्त गुल किया जब वो अपने पहले बच्चे के दुनिया में आने का मुंतजिर था। बेतरतीब सांसों से इंसाफ की तलबगार ये खातून मोहम्मद दासिफ की माँ है। और मेरा गोद उजाड़ दिया बेटा, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? आखिरी बार कब बात हुई आपकी मामले? मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैं नमाज ऐसा की पढ़ रही थी और वो ड्यूटी जा रहा था। मेरा पैर मेरा मुंह चूम के चला गया। मैं नियत बांधी हुई थी बेटा। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ जो है वो मुझे कहा कि मुझे एक बंदे ने कहा कि आप यहाँ देख लें, ऑपरेशन थिएटर में ले गए उनको। जब मैं जल्दी से उस तरफ गया तो मुझे बताया कि आप वहाँ चले जाएं, वो शहीद हो गए। भाइयों को गिरफ्तार करो। वो गया है, मैं यतीम हो गई हूँ। इतना अच्छा भाई किसी का नहीं होता है। मेरे भाई के कातिल को गिरफ्तार करो। पुलिस अफसर बड़ा आला हुकाम का कोई ऐसा अफसर को तर्जुमान उनकी जानिब से जिसने अहले खाना को ताज़ियत की हो, दिलासा दिया हो, यकीन दहानी कराई? सीनियर ऑफिसर कोई नहीं, इस तरह कोई नहीं है, कोई नहीं। उनको जरूर पकड़ो बेटा, हर हालत उनको पकड़ो और उनको सजा दे हुकूमत। मेरा ये सवाल है, न जाने कितने माँ का गोद उजड़ जाएगा बेटा। मेरी तो उजड़ गई। रोते बिलखते तड़पते सिसकते इंसाफ की दुहाइयां देते ये सोगवार इस शहीद के अहले खाना है, जिसका नाम कराची पुलिस के साउथ जोन में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। दुखों से चूर और गम से निढाल, यह है पुलिस अफसर कामरान के अहले खाना, जिसे दहशतगर्दों ने कोरंगी के इलाके में फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहीद कामरान साउथ जोन के इलाके मीठा दर में पुलिस इंटेलिजेंस ड्यूटी अंजाम देता था। मकतूल का शुमार निडर पुलिस अफसरान में होता था और मकतूल को साउथ जोन में पुलिस इंटेलिजेंस के हवाले से रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। मैंने तो सुबह को अच्छा वाला उधर किया है, सबका उधार के गया है। उसने बताया था कि 2-3 लोग जहाँ पुलिस वाले होते हैं उनको मार देते हैं। सुबह को कह रहा था वो मुझसे। 1 घंटे के बाद मेरे पास 12 बजे इत्तला आ गई कि उसके गोली लग गई। मैं तो पीटने लगी अपने आप को। मैंने कहा नहीं, मौला जो करे वो खैर करे मुझे, मगर 1 घंटे के बाद पता चला। रोकने वाला नहीं है, ये दुनिया में जो चाहे कर रहे हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। हुकूमत कर क्या रही है? ये हुकूमत किस चीज पे हुकूमत कर रहे हैं? ये इंसानों पे हुकूमत कर रहे हैं या मुर्दों पे हुकूमत कर रहे हैं? ये किस पे हुकूमत कर रहे हैं ये लोग? मैं क्या बयान करूँ? मेरा भांजा चला गया। अरे मेरा भांजा चला। मेरा एक ही बच्चा था, मेरा इकलौता एक ही था, वो भी मेरे से छीन लिया गया। इस पुलिस की नौकरी पे लगे आग। ऐसा मेरा बच्चे को छीना है, मेरा दिल कट जाएगा। वो कौन होगा जो सामने आए उसको झंझोड़ूं मैं क्या कहूँ बताओ? जो आम इंसान रोजमर्रा है उनकी कोई कार्रवाई नहीं है, उनकी कोई तहकीकात नहीं है। आखिर क्या वजह है? क्या ये इंसान नहीं है? मेरा भाई दूसरा शेर किया है हमने। मेरा भाई, इतने लोग यहाँ पे बेआसरा हो रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं और उनके दिलों पे असर नहीं हो रहा। एक बड़ा आदमी मरता है तो फौरन कार्रवाई हो जाती है। उसको जगाया, उसको सुलाया, चलो पहुँचो, भागो, दौड़ो, पकड़ो। आज बच्चे मुंह तक रहेंगे, बेभाग्य हो गया। क्या कहूँ मैं, बताओ, कुछ भी नहीं बोला जा रहा। इन पे हाई नहीं गिरेगी, ये हुकूमत पे हाई गिरेगी हमारी। बहनों का ख्याल रखने वाले यजीद की नस्लों ने किसने मारा है मेरे भाई को? जिसने मारा उसके पास इंसानियत नहीं है। पीछे से मार किया, बुज़दिल गई का। आज जाएगी और पलट के आएगी, पता नहीं कितनों में बिजली गिराएगी। बुलेट प्रूफ जैकेटें, बम प्रूफ गाड़ियां, फूड प्रूफ इंतजामात के दावे तो धरे के धरे रह गए। क्या पुलिस शोहदा के लिए मुख्तिस की जाने वाली रकम उनके अहले खाना तक पहुंच सकेगी या दर बदर की ठोकरें ही उनकी बेवाओं और यतीम बच्चों का मुकद्दर होंगी? ब्रेक के बाद देखिए फायर ब्रिगेड के महकमे में करोड़ों रुपए का घपला। हम
कशकोल उठाकर दुनिया से भीख मांगते हैं कि हम कंगले हो चुके हैं, हमारे खजाने खाली पड़े हैं, लेकिन वतन अजीज की बर्बादी की असल वजह बताने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन आज हम बताएंगे, ये पर्दा हम उठाएंगे कि बड़े बड़े इदारे तबाही से दो चार हैं, तो इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ करप्शन। और आज की इस रिपोर्ट में हमारा हदफ है फायर ब्रिगेड का महकमा। ये रिपोर्ट जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे दफातर में आग भड़क उठेगी। आग के शोलों में कूदकर दूसरों की जान बचाने वाला क्या इंसान नहीं? फायर ब्रिगेड का इदारा आखिर किस साजिश की आग में जल रहा है? करोड़ों की मद में आया पैसा कहां जाता है? मुलाजमीन और ऑफिसर्स तैनात नहीं तो फिर करोड़ों रुपए की तनख्वाहें किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही हैं? इन तहलका सवालों के जवाब हम पहुंचाएंगे आप तक, मगर पहले जरा फायर फाइटर्स को दी गई सहूलियात पर एक नजर डालिए। डूब मरने का मकाम है इंतजामिया के लिए। किसी भी जो है मौके पर जब कोई शख्स बेहोश हो जाए तो उसे ब्रीथिंग ऑपरेटर्स पर जो है डाला जाता है। यहाँ पड़े फायर फाइटिंग के सामान का हर आइटम इंतजामिया का मुंह चला रहा है। और कितने शूज हैं जी? ये एक तो निकला है पेयर, अभी एक ही है जी? नहीं जी, ये हमारे पास 4-5 जोड़ी है, वो फटी हुई पड़ी है। दिखाइए ये सब पड़ेगा। ये जनाब फायर फाइटर्स के शूज हैं, जरा इनके हालात देख लीजिए आप। ये जूते पहनकर आग में कूदने का मतलब है अपने आप को आग के सुपुर्द करना। और अब जरा ये पाइप देखिए, ये कहाँ लगेगा सर? कहते हैं सर है ही नहीं है, वो दूसरा मैंने जो दिखाया वो उसको हमने ठीक किया है। ये तो बिल्कुल नकारा है। इस तरह की सारे नकारा को हम ठीक कर लेते हैं अपना, क्योंकि हमने तो बाहर गुर्बत ऐसे चलते हैं सरकारी इदारे। फायर फाइटिंग में इस्तेमाल होने वाला ये रस्सा देखिए, जिससे आग में जलते लोगों को नीचे उतारा जाता है। ये रस्सा है जी, ये मजाक है जी। ये देख लें, ये फायर फाइटर्स का रेस्क्यू करने का ये रस्सा है। लोगों को ये फांसी का फंदा तो लगाने के काम आ सकता है। हाँ, ये रस्सा नहीं, मौत का फंदा है। आग में जलने वाले कैसे बचेंगे जब बचाने वालों की अपनी जिंदगियां भी दांव पर लगी हो? हमारा गैस मास्क है, ये फिल्टर है ही नहीं है। ये हर आग पे चेंज करना पड़ता है, ख़त्म हो जाता है। ये पुराना ही है, इसी से हम अल्लाह के सुपुर्द होके पहन के चले जाते हैं। लेकिन जब इसकी सील होती है, ये देखें, ये एक दफ़ा लगाएंगे ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म है, लेकिन हम इसी से गुजारा चला लेते हैं। क्या करें? जब हम कपड़ा गीला करके हम अपने नाक पे बांध के अंदर चले जाते हैं। ये तो वही मास्क था ना? ये देखें, नहीं ये दूसरा है। ये दूसरा है जी। ये तो इसकी हालत तो ये कि ये तो हम यूज़ ही नहीं करते इसका, क्योंकि नजर आएगा कुछ इसके जितना ये गंदा है। जी हाँ जी, ये यूज़ नहीं करते, ये तो बिल्कुल एक्सपायर है। ये मेरे हाथों का हाल आप देख लें कि ये क्या जो है इसमें, ये देखें, ये आपके अंदर भी जा सकता है। जो इसका अंदर केमिकल है ना, वो जल चुका है। ये सिर्फ लाहौर शहर का लाहौर कैंट स्टेशन था। ये आग से लड़ने वाले सिपाहियों का ये हाल है। क्या निजाम है, क्या मयार है? इस साजो सामान के साथ ये सिपाही आग से लड़ने जाएंगे तो मौत को ही गले लगाएंगे। ये खौफनाक सूरत हाल सिर्फ एक फायर स्टेशन की नहीं। जुन बोलता है कि टीम जिस फायर स्टेशन पर भी गई, यही कुछ देखने को मिला। वो फायर सर्विस जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, ये गाड़ी खड़ी है जी। और ये मुस्तफाबाद का धर्मपुरे के मेन रोड पर यहाँ पर जो है ये फायर फाइटिंग के लिए गाड़ी खड़ी है। इसके हालात भी आपके सामने हैं। ये गाड़ी है जो कि खुद किसी हादसे का शिकार लग रही है। ये किसी हादसे से रेस्क्यू क्या करेगी, ये आपके सामने है। धक्का लग के स्टार्ट होती है। धक्का लगे स्टार्ट होता है, आप ही नहीं होता। वो धक्के से भी नहीं होती? नहीं होती जी, धक्के से भी नहीं होती। फायर फाइटिंग का सामान ना होने के बराबर है। गाड़ियां सड़क पर लाने के काबिल नहीं। हर फायर स्टेशन किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। ये अब हम लोग भगवानपुरा फायर स्टेशन पर आए हैं। ये एक तीसरा फायर स्टेशन है। सिटी डिस्ट्रिक्ट के फायर ब्रिगेड से आप ही हैं जी? फायर ऑफिसर कौन है? फायर ऑफिसर तो टाउन हाल होता है। टाउन हाल होता है। और वो कुछ सामान सुमन है कोई आपके पास? फायर ऑफिसर कितने हैं इधर जी? फायर ऑफिसर नहीं है, फायर ऑफिसर टाउन हाल में। फायर वर्कर जी, फायर वर्कर्स यहाँ 4 हैं जी, 4 उधर।
एक शिफ्ट में 4 सामान मिलता है? सामान अभी तक तो हमें कोई भी नहीं मिला। ये देखें पुराने पैप हमें मिल रहे हैं जो से हम बहुत मेहनत से यूज़ कर रहे हैं। ये भी फिजा, ये भी किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, इनके भी घर है, इनके भी घर वाले हैं, और ये रोज़ाना जब घर से निकलते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी कि इनके घर वालों को यही डर लगा होगा कि खुदा ना खास्ता अगर लाहौर शहर में कहीं आग लग गई तो पता नहीं ये शख्स वापस आएंगे कि नहीं, ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। हमला है जी? हमला बिल्कुल कम हो चुका है, भर्तियाँ भी नहीं कर रहे। तो जनाब अल्लाह हमला एक शिफ्ट में कम से कम ड्राइवर समेत 9 आदमी होने चाहिए। तो एक मगर जो आग लगती है 3 आदमी एक रेस्ट पर हो जाता है, पीछे 3 आदमी बचते हैं। 3 में से जनाब एक टेलीफोन ड्यूटी पर रह जाता है, 2 आदमी आग के ऊपर क्या काम करेंगे। सहूलियात का हाल तो आपने देख लिया और अब आपको एक और धचका लगने वाला है। एक तहलका-खेज इंकशाफ आपका मुंतजिर है। गाड़ियों की हाल जी, ये हमारी गाड़ी है, इसकी तो हालत अच्छी है, और मुस्तफ़ाबाद फायर ब्रिगेड में वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सन 1990 की होगी। इस तरह मुख्तलिफ स्टेशनों पे मेरे भी 4-5 गाड़ियाँ जो है बिल्कुल सही है। 2 गाड़ियाँ हमें डोनेशन मिली थी इंग्लैंड से, वो टाउन हाल में है। उसके अलावा नई गाड़ियाँ तो हमें मिली ही नहीं है, काफ़ी देर से नहीं मिल रही। गाड़ियां आप लोगों को नहीं मिली हैं। फायर फाइटर्स का अमला सहूलियात का रौना रोता है, लेकिन जमीनी हकायक तो कुछ और ही कहते हैं। और 12 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है, और 12 करोड़ रुपये में जो गाड़ियां आई हैं वो कहाँ हैं? यहाँ तो हमारे पास तो नहीं आई। ये तो टाउन हाल जिन्होंने खरीदी हैं, जिन्होंने ली हैं, जिन्होंने परचेज की, वो जवाब दे सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ जो हैं कुछ ऐसा है, क्योंकि आपने सच बोलने की बात की है, कूड़े में जो गाड़ियां इस्तेमाल होती रही हैं कॉर्पोरेशन की या दीगर महकमों में, जो कूड़ा उठाती रही हैं, उनकी बॉडियों को चेंज किया गया, ये बात सही है जी? 2 गाड़ियां बनी हैं, उनमें से 2 गाड़ियां बनाई हुई हैं। कूड़े वाली गाड़ियां थी, उनके ऊपर टैंकियां रख के पंप लगाए हैं, वो गाड़ियां काम कर रही हैं। एक फिरोजपुर रोड पे चल रही है, में भी एक टाउन हाल में है। उसके अलावा तो कोई गाड़ी नहीं बनी। और शहर में 2 फायर ऑफिसर्स होने चाहिए, कितने हैं? इस वक्त तो कोई नहीं है, इस वक्त एक ही फायर ऑफिसर है, वो भी सिविल डिफेंस का कारी आलम शेर है, CDO लाहौर है, उसको इजाफी चार्ज दिया हुआ है। उनके पास इतनी मसरूफियत है कि वो अपनी मसरूफियत के बहस फायर ब्रिगेड को तो टाइम ही नहीं दे सकते, क्योंकि सिक्योरिटी प्लान उन्हें बनाना। फायर ऑफिसर 3 होने चाहिए सर, ये स्क्रीन पर भी चल रहा है। असिस्टेंट फायर ऑफिसर वो कितने हैं? कोई नहीं है असिस्टेंट फायर ऑफिसर, कोई भी नहीं है। आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं? हमें तो पहली दफ़ा पता चला कि हमारे पास है ही नहीं, हमारा असिस्टेंट है ही नहीं। इंचार्ज फायर स्टेशन 8 होने चाहिए। हाँ होने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल एक ही है जी, वो भी पूरे लाहौर में टाउन हॉल में बैठते हैं। हमें तो नहीं। हेड फायरमैन 39 होने चाहिए, कितने हैं? 39 होने चाहिए, 32 है, 56 होने चाहिए मेरा। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि 13 फायर स्टेशन है, 3 के हिसाब से होते हैं एक फायर स्टेशन पे, बरा 30-32 के करीब है। 30-32 के करीब है। वाटर इंजन ड्राइवर कितने हैं? 46 हैं मेरी इतलात के मुताबिक, और जबकि 85 होने चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, 85 कम से कम होने चाहिए। मुलाजमीन का इस महकमे में नामो निशान तक नहीं, उनके नाम पर सरकारी खजाने से हर महीने तनख्वाह निकलती है। और आज की इस रिपोर्ट में हम ये बात साबित करके दिखाएंगे। रिपोर्ट के बाकी हिस्से को मुकम्मल करने के बाद हमने रुख किया फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी कॉल सेंटर पर, जहां बैठे फोन ऑपरेटर्स अक्सर इमरजेंसी नंबर पर भी खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड के अमले को जितनी जल्दी इत्तला मिल जाए नुकसान उतना ही कम होता है, लेकिन हमें मिलने वाली शिकायत के मुताबिक फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर मौजूद फोन ऑपरेटर्स अक्सर अपने दोस्त अहबाब से गप्पे हाँक रहे होते हैं। मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने ही साथी की 16 पर ऑपरेटर से बात करवाऊंगा और उसके बाद तमाम मामलात आपके सामने आ जाएंगे। क्या हाल है आपका? खैरियत से? हाँ जी शुक्र है। ओके दैट्स फाइन। फायर ब्रिगेड ऑफिस से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा वो है कि सॉरी मेरे पास जस्ट कुछ एक्स्ट्रा टाइम था, मैं किसी बैठी हुई थी तो इस वजह से मैंने जस्ट एक्सटेंशन टाइम मिली आपसे जस्ट लक्ष्य लगाने के लिए। लेकिन मुझे पता है आई डोंट नो कि आप कौन हैं, बट मैं फिर भी चाह रही थी कि टाइम पास हो जाए, हेलो हाई कर लूँ।
हमने चेक करने के लिए प्लान के मुताबिक इस इमरजेंसी नंबर पर एक लड़की से कॉल करवाई तो ये बात 100% सच निकली, क्योंकि इमरजेंसी नंबर पर मौजूद ऑपरेटर मुसलसल 5 मिनट तक उस लड़की से बगैर किसी मकसद की बातें करता रहा। मतलब 5 मिनट तक नंबर मुसलसल मसरूफ रहा और हम सोच रहे थे कि अगर इस दौरान शहर में आग लग जाती तो कोई इस नंबर पर राब्ता करता भी तो कैसे करता। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब कहीं आग भड़क उठे तो फिर एक एक सेकंड कितने बड़े नुकसान को जन्म दे सकता है। सर, अब से 1 घंटा पहले टेलीफोन लाइन पे कौन था? 1 घंटा पहले जी सर, ये 1 घंटा पहले 12 बजे फायरमैन तनवीर हुसैन सर। तनवीर हुसैन अकेले ही थे? सर जी, सर उसकी ड्यूटी है तो वही होंगे अकेले। वो कहाँ गए? सर ऑफ हो गई है 2 बजे उनकी। 2 बजे ऑफ हो गई। पूरे लाहौर में जहाँ से भी 16 पे कॉल आएगी वो यहीं पे आएगी? जी सर, जी जी बिल्कुल। और अब वो वक्त आ गया है कि करप्शन के स्कैंडल को मंजर आम पर लाया जाए। मेरे और आपके टैक्सों से चलने वाले इस सरकारी इदारे का माल कौन हड़प कर रहा है और कैसे कर रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। जुर्म बोलता है कि टीम पहुंची है डीओ फायर ब्रिगेड कयूम न्याजी साहब के ऑफिस में। आखिर थोड़ी देर के इंतजार के बाद इस सरकारी अफसर ने हमें अपना दीदार करवाया। सर जी, कुछ ऑन कैमरा पूछना है। नहीं दे सकते कोई, वैसे आपसे मुझसे कोई पूछनी है ना, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं सर, जरूरी है फायर ब्रिगेड के बारे में। फायर ब्रिगेड के बारे में तो एफओ हमारा है ना फायर अफसर, उसको मुझे ज़्यादा पता है। ऑन कैमरा बात करने से पहले कयूम न्याजी साहब ने हमें ऑफ कैमरा मुद्दा बयान करने को कहा, लेकिन इसी दौरान हमारे कैमरामैन आबिद ने कमाल महारत के साथ इस ऑफ कैमरा गुफ्तगू को भी रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मुमकिन था कि हमारे सवाल सुनकर मौसूफ ऑन कैमरा जवाब ही न दें। आपसे मुनाज़रा सर, नहीं मैं जो है, बिल्कुल है, मैं आपसे एग्री करता हूं। फायर फाइटर मर गया सर, तो कौन जो है संभालेगा, कौन उनके घर का चूल्हा चलाएगा? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, आप फायर से पूछ लो ना कि कौन कौन से इक्विपमेंट हैं। फायर अफसर वो एक्सपर्ट है, कौन कौन से नहीं है उसको डिटेल में बनाई हुई है ऑलरेडी। 2 हमने पैसे मांगे हैं, किसके लिए हमें पैसे ताकि हम उसके लिए इक्विपमेंट ले दें। जब मेकर साहब थे उन्होंने पैसों का कहा था कि मैं 3 करोड़ रुपये आप लोगों को दूंगा, अब गाड़ी भी ले लो। और स्टेशन पे जब जाम बहुत 84 मॉडल की पुरानी गाड़ियाँ हैं, कूड़े वाली गाड़ियों को सर फायर ब्रिगेड बना दिया गया सर। नहीं वो इस तरह है ना, उस पर टैंकी वो अच्छा मंसूबा था। 350 गाड़ियाँ हमारी नीलाम हो रही हैं, जो कि हमने भी वही लेनी थी जो देते हैं हसीन नबी वाले जो फायर व्हीकल बनाते हैं, वो 60 से 70 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं जी। लेकिन वो जैसे ही आते हैं यहाँ पे जाके वो उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए आया सर, वो किधर चला गया? वो तो 2 गाड़ियां बन गई। नहीं, कोई भी नहीं आया उसमें, कोई पैसा नहीं आया। ये बजट में है सिर्फ। ये सर रिलीज हुआ है। ये आप थोड़ा सा आप आपके अकाउंट पास लेके जाते हैं ना, आप उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लो। एक तो ये 3 करोड़। डीओ साहब हर रिलीज हुई रकम पर भी यही कहते रहे कि वो सिर्फ बजट में है, कागजों में है। हत्ता कि वो 69 मुलाजमीन और ऑफिसर्स जिनकी सीटें खाली पड़ी हैं, उन सीटों पर तनख्वाहें मौसूल हो रही हैं। इस पर भी डीओ साहब ने यही कहा कि ये सिर्फ बजट में है, और इसके बाद कंफर्मेशन के लिए अपने कार्य खास को बुलाया और हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया। ताम कैमरे के सामने बात करने से साफ इनकार कर दिया। पता नहीं सरकारी अफसर कैमरे से इतना शर्माते क्यों हैं। शायद कैमरा एक आईना है और बकौल शायर के मोहसिन अब आईने से उलझते क्यों हो। सच ही बोलेगा कि आईना तो आईना है। तो जनाब, जब हमने इन साहब को आईना दिखाया तो उन्होंने अपनी जान बचाकर हमें एक नया दरवाजा दिखा दिया। 69 अफराद की तनख्वाहों के हवाले से ये शख्स हमें माता फिराता किसी और साहब के कमरे में ले गया जो सिर्फ सीट पर मौजूद ही नहीं थे। ये डीडीओ बजट साहब का कमरा है जी, डीडीओ बजट है, जो कि यहाँ पर हमें भिजवाया गया है। ये है नहीं अभी तक। पहले डीओ साहब अपनी सीट पर नहीं थे, वो आपने देख लिया। उनके साथ जो बात हुई वो तमाम तर बात हमने रिकॉर्ड तो की है। सच और झूठ आपके सामने काफी हद तक आ चुका है। यहाँ से जुर्म बोलता है कि टीम को एक और ऑफिसर के पास ले जाया गया। इस ऑफिसर ने भी साफ इनकार किया कि उसका तो इन चीजों से कोई वास्ता ही नहीं। डीओ साहब की कार खास ने फिर यहाँ से फाइल उठाई और हमें किसी और कमरे की जानिब लेकर चल पड़ा। घुमाते घुमाते जाओ, हत्ता के साइल खुद थक हार कर भाग जाए। यही कुछ होता है सरकारी इदारों में, और यही हरबा इस्तेमाल किया गया जुर्म बोलता है कि टीम के साथ भी। लेकिन हमें घुमाने वाले किस तरह खुद घूम कर रह गए, मुलाहिजा फरमाइए। अब क्योंकि देखने वालों को जो है कुछ चीजें क्लियर करनी है मुझे। आपने मुझे ये पेपर दिया है,
ये पेपर क्या है? ये पे समरी होती है जो हमारी हर महीने में जो हम सैलरी देते हैं लोगों को, वो एजी ऑफिस से हमें ये वसूल होती है। ओके, ये नवंबर 2013 की है, ऐसा ही? जी बिल्कुल। और ये जनाब अब इसके अंदर हाउस रेंट अलाउंसेस 45% ये भी डाला हुआ है, कन्वेंस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, यूनिफॉर्म, वॉशिंग अलाउंसेस, ये सारे डाल के जनाब 51,75,887 रुपये पर मंथ पर जी बिल्कुल सैलरी दे रहे हैं हम एम्प्लॉयज़ को। ये आप दे रहे हैं सैलरी? जी जी। हम ये देखकर हैरान थे कि तनख्वाहों की मद में आई ये रकम तनख्वाहों के बजट से भी ज्यादा थी, और इसमें वो रकम भी शामिल थी जो 69 ऐसे अफराद के नाम पर आई है जिनकी सीटें खाली पड़ी हैं, जो कि फायर ब्रिगेड के अमले को दी जा रही है सालाना 6,21,10,644, जिसमें मैं ये कह रहा था कि ये जो गोस्ट असामी है, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो वो अब चीज़ जो है वो प्रूफ हो गई। अब इसको ज़रा माइनस कर लेते हैं मेरी अमाउंट से, तकरीबन 11,86,884 रुपये इनके पास ज़्यादा हैं। हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। कौन है करोड़ों रुपए की हेराफेरी के पीछे? इस इदारे की तबाही की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? हमारी वजीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि एक टास्क फोर्स का रुख इस तरफ भी मोड़िए, और दिन और घंटे तो दूर की बात, मिनटों में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और फिर शायद यही पानी आग बुझाने के काम आए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी चल पड़े। ब्रेक के बाद देखिए, क्या पंजाब भर की मोटरसाइकिलें चोरी होकर मेलसी जाती हैं? चोर और डाकू जिन भूत हैं, और ना ही उन्होंने कोई तिलस्मी टोपियां पहन रखी हैं कि वो किसी को दिखाई नहीं देते, बल्कि ये समाज दुश्मन अनासिर तो जहां भी होते हैं अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं। बस अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है देखने वाली आंख। एक ऐसे ही शख्स ने मेलसी के थाना सिटी को एक खास खबर दी है। जिला व्याड़ी की तहसील मेलसी के थाना सिटी को खबर मिली एक ऐसे मोटरसाइकिल चोर गैंग की जिसने इलाका पुलिस को तिगनी का नाच नचा रखा है, और वो भी अरसाए दराज से। इतना मिलने पर जुर्म बोलता है कि टीम भी थाना सिटी पहुंच चुकी है। सर, सुनने में आया कि आप एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने लगे हैं, कोई मोटरसाइकिल गैंग चोरों का जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने लगे हैं? जी हाँ, ऐसी इतला मिली है, मुखबर आया हुआ है। उसने बताया कि शहर से जितनी भी मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं या डकैती होती हैं, उन मुलजमान के बारे में इसके पास कोई इतला है माकूल। और यूं मुखबिर की इतला पर अपनी पूरी तैयारी करके पुलिस पार्टी छापे के लिए निकल रही है। इस वक्त जो है पुलिस जो है अंदर जा चुकी है उस मुलजिम को पकड़ने के लिए। यह है वो मकान जहां मुलजिम के छुपे होने की इत्तला है। सर, मोटरसाइकिलें किधर खड़ी हैं? उधर डेरे पे खड़ी हैं। जी फिर आप मोटरसाइकिलें जो है इसने कहीं किसी डेरे पे खड़ी की हैं, हम उस जगह पर भी जाएंगे, ये निशानदेही करेगा जिस जगह पे इसने मोटरसाइकिलें खड़ी की हैं, वहाँ से देखते हैं कितनी मोटरसाइकिलें बरामद होती हैं, कितनी मोटरसाइकिलें इसने चोरी की हुई हैं। पुलिस ने जो है बहुत अच्छी कार्रवाई पुलिस की, और एक मुलजिम जो है वो पकड़ा गया यहाँ पे मुखबरी के दौरान जो है ये मुखबरी हमारे साथ है। आपकी क्या इसके साथ कोई दोस्ती थी? नहीं जी। किस तरह आप इसको पता था? बस मुझे शक पड़ा है जी, मैंने पता करा है, एक दफ़ा देखा है, दूसरी दफ़ा गया हूँ तो अंदर मोटरसाइकिल खड़े थे। आना जाना करता था ये? जी 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 बिल्कुल। तो आपको पता था कि ये चोर है? जी जी लग गया ना, 2-3 मोटरसाइकिल देखी हैं ना पुआनियाँ, तो फिर मैं बता दिया है। एक सिरा हाथ लगा तो कड़ी से कड़ी मिलती गई। उसके बाद जुर्म बोलता है कि टीम और पुलिस ने रुख किया उस डेरे का जहां शहरियों की चोरी की गई मोटरसाइकिलें छुपा कर रखी गई थी। यह है वो डेरा जहां पर यह गैंग छुपा कर रखता है हर चोरी की मोटरसाइकिल को। इस डेरे पर पुलिस को और तो कोई चोर नहीं मिला, लेकिन चोरों का सारा माल मिल गया। 1.5 दर्जन के लगभग मोटरसाइकिलें बरामद हुई। यहाँ पे जो है काफी तादाद में मोटरसाइकिलें, तकरीबन 7 मोटरसाइकिलें जो है यहाँ पे खड़ी हैं। ये कितनी वारदातों में की हैं आपने? 7 वारदातों में। 7 वारदातों में। 7 वारदातों में कितने लोग थे आपके साथ? और हम 4 लोग थे। तो 4 मोटरसाइकिलें करते थे एक वारदात में? नहीं, एक या 2। और किधर खड़ी हुई है? इधर कमरे में है।
जी फिजा, यहाँ पे भी मोटरसाइकिलें जो हैं वो खड़ी हैं, तकरीबन 9 से 10 मोटरसाइकिल यहाँ पे भी मौजूद हैं। ये काफ़ी बड़ा गैंग था जो कई दिनों से जो है पुलिस को इसने परेशान किया होता है। इस गैंग ने पुलिस SHO हमारे साथ मौजूद है। सर बताएंगे अब तक कितनी वारदात इस थाना मेलसी में हो चुकी हैं, कितनी दरख्वास्त आपको मौसूल हुई थी, कितने जो शिकायतें थी? शिकायतें तो तकरीबन होंगी 20-22 के लगभग। पुलिस ने आखिर शहरियों की शिकायत का इजाला कर ही दिया। मजीद तफ्तीश के लिए जहां इस चोर को सरकारी मेहमान बनाया गया, वहीं इन 15 मोटरसाइकिलों को भी थाने मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिलों की बरामदगी जहां थाना सिटी के लिए एक बड़ी कार्रवाई थी, वहीं अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम मेलसी के शहरियों के लिए ये खबर किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं थी। जी हाँ, जैसे ही बरामद होने वाली मोटरसाइकिलें थाने पहुंची, शहरियों का तांता बन गया और सब इस उम्मीद पर इन मोटरसाइकिलों को देख रहे थे कि शायद इनमें से कोई उनकी भी मोटरसाइकिल हो। किस खुश नसीब को उसकी मोटरसाइकिल वापस मिली, ये दिखाने से पहले मुलजिम की सुनिए जो अपनी मजबूरियों का रोना रो रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। अच्छा, ये कब से ये काम करते हो चोरी डकैती का? काफ़ी अरसे से। तो क्यों करते हो? कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते? काम है ही नहीं, गरीब आदमी है, इस वजह से जो है काम नहीं है। तो फिर इसका मतलब आप लोगों की चोरियां करो या डकैतियां करो? क्या करें अब, कुछ तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना है। पेट पालने के लिए आप अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं, बिल्कुल सलामत हो, मजदूरी भी कर सकते हो, तगारी उठा लो, कोई और मजदूरी कर लो। कोई हमें काम पे खड़ा ही नहीं करता। वो कहते हैं आप बदनाम आदमी, हम आपको खड़ा नहीं करते। तकरीबन 8 मोटरसाइकिलों के मुद्दई आ चुके हैं और वो शनाख्त भी हो चुके हैं। उनको दे रहे हैं हम इंशाल्लाह, उनकी प्रॉपर्टी है। असल में तकरीबन 1 साल से ये चोरी डकैती मेलसी शहर में इन्होंने मरकज़ बनाया हुआ था। हमने अपनी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह मुखबरों के ज़रिए बंदे ट्रेस किए हैं और 15-16 मोटरसाइकिलें तो रिकवर भी हो गई हैं। बाकियों की उम्मीद है इंशाल्लाह। जी फिर यहाँ पे एक मुद्दई हजरात जो है वो पहुँच चुका है। वो उनका कहना है कि यहाँ पे उसकी मोटरसाइकिल का अंदराज हुआ था चोरी का, तो उनको मोटरसाइकिल जो उन्होंने अपनी शनाख्त कर ली है। क्या नाम है आपका? राव बासत अली। अच्छा, ये मोटरसाइकिल आपकी है? हाँ, अपनी है। कब चोरी हुई थी? 2 साल पहले। तो किस तरह महसूस कर रहे हैं आप? 2 साल पहले आपकी चोरी शुदा मोटरसाइकिल आपको आज मिल रही है, क्या आपने सोचा था कि मुझे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो क्या कहते इस मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम बड़े खुश हैं भाई। SHO साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारी मोटरसाइकिल मिल गई। ऐसी कार्रवाइयां होती रहें तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ जराइम पेशा अनासिर कानून के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होंगे, बल्कि पुलिस और शहरियों में बढ़ते हुए फासले भी कम हो जाएंगे। हाँ, अगर कानून की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया तो फिर जुर्म तो बोल रहा है और बोलता ही रहेगा। नाज़रीन, मसाइल के अंबार पर आंसू बहाने और सफे मातम बिछाकर बैठ जाने से मुश्किलात कम नहीं होती। रुके नहीं, जुस्तजू जारी रखें। हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। किसी भी जुर्म के बारे में आगाह करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0323222899 पर। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए jbh@airnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा, जुर्म बोलता है, अल्लाह निगहबान।